गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग को एक बार फिर से इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश अड्डा बाय हरिवंश सर पर नहीं जुड़े हैं वे लोग भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वे लोग इस चैनल को इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर को सब्सक्राइब कर लें। और तो फटाफट पहले आप लोग सब्सक्राइब करें, फिर अगला जो प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। तो जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं जो कि वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं वे लोग इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारी है मैं निभा रहा हूँ, और आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप निभाएं, क्योंकि इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर मैं आपके लिए बहुत सारा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करेंगे, बस शेयर लाइक करके, और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे मित्र जो इससे वंचित हो जाते हैं, हमारे विद्यार्थी जो इससे वंचित हो जाते हैं कुछ अच्छी चीज़ें सीखने से, तो वे भी इसे सीखें। तो आइए चलते हैं। आज की जो टॉपिक है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस के मैंने इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 बना दिए। ये पार्ट 6 आपका है, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हुई। प्रेजेंट के सारे पार्ट्स हमने पढ़ा चुके हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें, और न अगर कोई देखा हो उसको तो उस वीडियो को देख लें जा कर के, जिससे टेंस में कोई दिक्कत ना हो। टेंस अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आगे चल कर के बहुत सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होंगी। क्यों मैं टेंस को पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे और बेस चाहिए। बिना बेस के हम आगे जा नहीं सकते। अगर आपका बेस सही नहीं होगा तो आप बिल्डिंग अच्छी बना नहीं सकते। इसलिए आपका टेंस मजबूत होगा तो आपका वॉइस मजबूत होगा, आपका नरेशन मजबूत होगा, ट्रांसफॉर्मेशन मजबूत होगा, आपके कंडीशंस मजबूत होंगे। बाकी जो कॉजेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपके, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका टेंस मजबूत है तो आपकी सारी जो बेस मजबूत है, बिल्डिंग आपकी अच्छी बनेगी। तो इसलिए चलते हैं, आपकी चार चांद लगाने के लिए आपके जो इंग्लिश में ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि ये 3 शब्द से बना हुआ है, मैं बार बार बताता हूँ। ये टेंस है, टेंस मीन्स एक्शन। ये जो एक्शन हो रहा है विद टाइम, टाइम क्या है यहाँ पे? पास्ट है। टाइम आपका पास्ट है, एक्शन क्या है आपका? कंटिन्यूअस है। जब एक्शन कंटिन्यूअस है मतलब एक्शन चल रहा है और ये टाइम बीत गया है, ये टाइम चल रहा था तब उस समय प्रेजेंट था, लेकिन अब वो टाइम पास्ट हो गया है, तो कहेंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान अगर देखते हैं तो इसमें यही दिया रहता है, रहा था, रहे थे, रही थी, ये हो जाएगा। रहा था, रहे थे, रही थी। लेकिन इसके कार्य के देखिए, इसको कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं? इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं होता है। कंटिन्यूअस में कब से कार्य शुरू होता है, कब तक चलेगा, कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं कि यह कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में जो टाइम है वो बीत गया, इसलिए इसको पास्ट कहते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में कोई भी ऐसा कार्य होगा जो बीत चुका होता है। अगर बोलें कि रामू बर्तन धो रहा था, रामू बर्तन धो रहा था। रामू कोई एक व्यक्ति सिंबल है। हमने कहा रामू वॉज वॉशिंग द यूटेंसिल्स, रामू वॉज वॉशिंग द यूटेंसिल्स। इसमें देख रहे होंगे कि जो इसमें आया है वॉज, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर दोनों में से कोई एक। वाज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई के साथ आता है, वर हमेशा एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए आता है या यू के लिए आता है। इसके साथ जो वर्ब होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आईएनजी लगा है, तो आईएनजी की वजह से ये क्या है? कंटिन्यूअस है। वाज की वजह से क्या है? ये पास्ट है। ये पास्ट है और ये जो आपका कंटिन्यूअस है, इसी को कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे कल मैं पढ़ा रहा था, वे लोग मेरे घर आ रहे थे, मैं स्टेशन जा रहा था। अगर हम कहें कि मैं कल स्टेशन
जा रहा था। तो आई वॉज गोइंग टू द स्टेशन, आई वॉज गोइंग टू द स्टेशन यस्टरडे। कल मैं स्टेशन जा रहा था। तो देख रहे होंगे कल का कार्य जो हो रहा था, तो आई के साथ वाज लगा है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है, खाली वाज वर्ब के बाद आईएनजी लग जाता है। अगर ये नेगेटिव आपका होगा तो अफर्मेटिव देख लीजिए, इसको क्या करना है आपको, ये अफर्मेटिव अगर आएगा तो बड़े आराम से बच्चों का करेंगे। सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वाज या वर लगा दीजिएगा आप लोग। इसके तुरंत बाद आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर नहीं लगाते हैं तो ये गलत हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। अगर यही चीज़ नेगेटिव है आपका तो आप परेशान नहीं होंगे, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, वाज वर्ब भी रहेगा और इसके साथ नेगेटिव में नॉट लगा करके तब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अगर ये आपका इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में मैंने पढ़ाया हुआ आपको कि ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं, कि यस नो, यस और नो टाइप सेंटेंस होते हैं। यस नो टाइप को क्लोज एंडेड भी कहा जाता है और ये जो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, ये जो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है ये ओपन एंडेड होते हैं। इसमें ओपन इसलिए होता है कि इसका सेंटेंस का जो आंसर होगा वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आप जैसे चाहोगे उस तरह से बोलोगे। आप चाहोगे तो जैसे हमने कहा वेयर आर यू गोइंग, तो कोई कहेगा आई एम गोइंग टू माई होम, कोई कहेगा आई एम गोइंग टू द स्टेशन, दूसरा कहेगा आई एम गोइंग टू कॉलेज। मीन्स यू आर फ्री टू स्पीक वट एवर यू वॉन्ट। तो यू कैन से दिस इज एन ओपन एंडेड सेंटेंस एंड दिस इज ए क्लोज एंडेड सेंटेंस। तो क्लोज एंडेड में आपको क्या करना प्यारे बच्चों, वाज या वर्ब को बस पहले करना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है। अगर इसके बाद नॉट है तो नॉट लगाइए, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइएगा। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लगा के क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या करते हैं, पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लगा देते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद हम वाज या वर्ब का प्रयोग माने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमको करना है, नहीं होगा तो गलत है। सब्जेक्ट, ये ध्यान रखिए, सब्जेक्ट और डब्ल्यू एच वर्ड के बीच में हमको ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ज़रूर चाहिए। उसके बाद आपका V1 प्लस ING है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। जैसे हम कहें कि क्या शिकारी हिरन का पीछा कर रहा था, क्या शिकारी हिरन का पीछा कर रहा था, तो वॉज द हंटर, वॉज द हंटर, हंटर मीन जो शिकारी होता है, जो हंट करता है, वॉज द हंटर चेसिंग, वॉज द हंटर चेसिंग द डियर, ये हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि वे लड़के कल क्यों रो रहे थे, कल ये कार्य जारी था तो हम पूछेंगे वे लड़के कल क्यों रो रहे थे। क्यों की मीनिंग आपको जानते होंगे आप लोग कि वाई होता है, और वे लड़के ढेर सारे थे, वाई वर वे लड़के दोज बॉयज़, वाई वर दोज बॉयज़ क्राइंग, और कल है तो आपको यस्टरडे लगा देना होगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। वाई वर दोज बॉयज़ क्राइंग यस्टरडे। इस तरह से देख रहे हैं आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। इसमें देखते हैं कि एक्शन वन, एक्शन जो वन है प्लस आपका जो एक्शन टू है, एक्शन टू, अगर एक्शन वन और एक्शन टू एक कंटिन्यूअस होता है, अगर एक इसमें क्या हो कि अगर एक एक्शन, एक कार्य जारी हो और उसी बीच कोई दूसरा कार्य हो, दूसरी घटना घटे, अगर दो एक्शन हो, कोई भी एक कार्य जारी हो और ये दूसरी घटना घटती है, तो जो घटना जारी हो, जो जारी होती हो घटे, तो जो जारी हो वह कंटिन्यूअस में होती है, वह कंटिन्यूअस में होती है और
जो घटना घटे वह सिंपल पास्ट में होती है, वह सिंपल पास्ट में होती है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक साथ दो कार्य हो रहे हों तब तो ठीक है, दोनों कॉन्टिन्यूअस में होगा। लेकिन अगर एक कार्य चल, जैसे मैं पढ़ा रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था तो वह आया, ही केम व्हेन आई वॉज टीचिंग। जब मैं आपसे बात कर रहा था वे लोग चिल्लाए, व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू यू दे शाउटेड। जैसे अगर हम कहें जब मैं विद्यालय पहुंचा तो शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे थे, व्हेन आई रीच्ड कॉलेज द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लासरूम। तो एक कार्य जारी था, जो जारी है वो कंटिन्यूअस में है, जो घटना उस बीच में घटती है वो इंडेफिनिट में है। तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं इसका कि व्हेन आई केम हियर ही वॉज स्टडिंग, मतलब वो कार्य जो उसको पढ़ रहा था, जब मैं आया था मेरे आने का कार्य हुआ बीच में, लेकिन कार्य कौन सा जारी था, वह पढ़ रहा था। अगर दोनों कार्य एक साथ जारी हों तो दोनों को आप कॉन्टिन्यूअस में कर लेंगे। जैसे अगर हम कहें कि जब मैं या जब वह सो रहा था तब मैं पढ़ रहा था। यहाँ पे देख रहे होंगे कि वो सो रहा था और मैं पढ़ रहा था, दोनों क्रियाएं साथ में हो रही हैं। तो आप कहेंगे कि व्हेन ही वॉज स्लीपिंग कामा, तब की कोई मीनिंग नहीं होगी यहाँ पे, आई वॉज स्टडीइंग, व्हेन ही वॉज स्लीपिंग आई वॉज स्टडीइंग। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों देख रहे होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से आप सीख जाएंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। ये आपको 8-10 मिनट समय दीजिएगा, बैठ करके कायदे से एक एक चीज़ को नोट करिएगा। नोट बनाना अनिवार्य है, आपको एक आदत होनी चाहिए, लिखते समय बोलें और बोल करके पढ़ें, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें याद हों, जिससे कि एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छे इंसान भी बनेंगे, प्लस एक अच्छा सफल व्यक्ति भी बनेंगे। जब आप किसी कार्य में हाथ लगाएंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं फटाफट एक दिन में सब कुछ हम पढ़ लें, एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई कार्य एक दिन में नहीं होता, अगर आप चाहोगे भी कि तुरंत हो जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन वन डे, बट समथिंग इज़ पॉसिबल वन डे। एक दिन निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होगा। तो एक एक वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहें, इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। तो फटाफट जो लोग देख रहे होंगे उसको लाइक भी कर दीजिए, बटन दबाना है, कुछ करना नहीं है। इसको फट से अपने दोस्तों में शेयर करना है, इसको अपने स्टेटस में भी लगा सकते हैं, जिससे कि और भी लोग देखें तो कुछ पढ़ें सीखें, जिससे उनका भी भला हो। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग उसको चैनल को इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जो लोग पुराने हैं वे लोग एंजॉय करते रहें। ऑल द बेस्ट।